नमस्कार, मैं आलोक सिंह आज आप लोगों के साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का अगला टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स इनके बारे में कुछ जानने और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। पिछली दो क्लासेस में हम लोगों ने ये जान लिया कि सेल्स क्या होती हैं और वो कितने टाइप्स की होती हैं। एक बार हम लोग उसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेल्स के डेफिनेशन में ये बताया गया कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग सेल्स। दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ ये बताया गया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर विदाउट न्यूक्लियस एंड इट कंटेन्स न्यूक्लियस, और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में ये बताया गया कि यूकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स दैट हैज़ न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस, कि वैसा सेल्स जिस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा उसे हम कहेंगे दिस आर यूकैरियोटिक सेल्स, और जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा और न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियड्स पाए जाएंगे हम उसे कहेंगे दिस आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं टू नो अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जब हम अपने स्लाइड को देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि दो वर्ड लिखा हुआ है, एक है प्रोकैरियोट्स और दूसरा हमारा है दैट इज द यूकैरियोट्स, और हम यहाँ जो वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक उसी तरह से यूकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। कोई भी लिविंग बॉडी जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाएंगी उस लिविंग बॉडी को हम कहते हैं दिस आर द प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल हमारा है दैट इज द बैक्टीरिया। एंड कोई भी लिविंग बॉडी जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाएंगी हम उस लिविंग बॉडी का कहेंगे कि दिस आर द यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल हो गया एनिमल, प्लांट, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एटसेट्रा। तो दीज आर द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। अब हम लोग जानेंगे कि इन दोनों सेल्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो एक डिफरेंस तो हम लोग जान चुके हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इन प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियड्स पाए जाएंगे जबकि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है। ये तो मेन डिफरेंस है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं जो दोनों के अंदर पाई जाएंगी। पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं दीज आर स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स से लार्जर इन साइज होगा और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होगी इट विल बी द स्मॉलर इन साइज। यदि हम इसे डायग्राम से कहेंगे तो कहेंगे सपोज करें कि दिस इज द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, देन दिस विल बी द साइज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। जितनी हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये सारी की सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंगल सेल की बनी होगी। मीन्स जो लिविंग बॉडी है वो लिविंग बॉडी सिंगल सेल की बनी होंगी। मीन्स जो भी प्रोकैरियोट्स होंगे दीज आर मेड अप ऑफ द सिंगल सेल। जबकि
जो यूकैरियोट्स होंगे दीज आर मेड अप ऑफ द मल्टीपल सेल्स, कि इनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाई जाती हैं। ये दो डिफरेंस हो गए, प्रोकैरियोट्स आर स्मॉलर इन साइज एंड यूकैरियोट्स आर लार्जर इन साइज। Prokaryotes has a single cell, means it is a unicellular animal, हम कह सकते हैं these are unicellular animal, जबकि जो prokaryotes होंगे these are the multicellular animals। इसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है that is the about the cell wall, जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनके अंदर सेल वॉल होगा, वो सेल वॉल कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल वॉल होगा वो कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होगा। कॉम्प्लेक्स सेल वॉल का मतलब क्या हो गया कि इसकी सेल वॉल प्रोटीन, लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड के मिलने से बनती हैं, और जिसके चलते इस सेल वॉल का जो कंपोजिशन होगा वो कंपोजिशन एक कॉम्प्लेक्स होगा। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर यदि एनिमल है तो एनिमल में तो सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, सेल वॉल होती नहीं है, और यदि वो प्लांट है तो वहाँ पे सेल वॉल तो पाई जाएंगी, लेकिन ये जो सेल वॉल होंगी वो सेल वॉल हमारी सिंपल सेल वॉल होंगी। जबकि यहाँ पे क्या बताया गया आपको कि दिस इज द कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, और सिंपल सेल वॉल होगा, यूकैरियोट्स का सिंपल सेल वॉल होगा और सिर्फ पॉलीसैकेराइड्स का बना होगा, दैट इज द मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या होता है? इट इज कार्बोहाइड्रेट एंड दस द प्लांट सेल हैज सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने पॉइंट से अलग हटते हैं, अपने टॉपिक से थोड़ा सा अलग हटते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेल्यूलोज क्या है। इस सेल्यूलोज के बारे में डिटेल आपको बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप जान लें। हम सभी को मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी मिलती हैं वो एनर्जी ग्लूकोज से मिलती हैं, और ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है, और इससे हम कहते हैं इट इज़ द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, दोनों बॉडी को जो एनर्जी मिलेगी वो ग्लूकोज से मिलेगी, मीन्स कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। जब वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट मीन्स जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो आपस में यूनाइट होंगे तो वो पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। यदि वो एनिमल होगा तो वहाँ पे जो ग्लूकोज है या जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मीन्स जो ग्लूकोज है वो एनिमल बॉडी के अंदर एंटर हुआ, और एनिमल बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद हमारी बॉडी ने ग्लूकोज को यूटिलाइज किया और उस ग्लूकोज से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई। अब सपोज करें कि हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ग्लूकोज आ गई, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी और हमारे बॉडी में ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा। और जब हमारे बॉडी को ग्लाइकोजन की आवश्यकता होगी, हमारी बॉडी इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगी और फिर ये ग्लूकोज हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक इसी तरह से प्लांट के अंदर भी जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो ग्लूकोज से ही मिलती हैं, और प्लांट के पास यदि ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो प्लांट उसे स्टार्च के फॉर्म में अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है, और जब प्लांट को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो वो इस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और फिर उस ग्लूकोज से हमारे बॉडी को या मीन्स प्लांट के बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी कैसे मिलती हैं इसका डिटेल आपको बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही जान लें कि स्टार्च क्या हमारा है, इट इज़ ए ग्लूकोज। अब जब सपोज करें कि पॉलीसैकेराइड्स ग्लूकोज और स्टार्च का जो कंपाउंड है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो वो कॉम्प्लेक्स होने के बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड बनता है दैट इज़ कॉल्ड सेल्यूलोज। कि जितने भी प्लांट हैं उस प्लांट में जो आप फ्रूट्स देखते होंगे और फ्रूट्स के ऊपर जो कवरिंग देखते हैं वो कवरिंग सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं।
ठीक उसी तरह से प्लांट के सेल्स के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके सेल की सेल वॉल होंगी और वो सेल वॉल किसकी बनी होंगी? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जबकि प्रोकैरियोट्स हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ पे प्रोटीन भी इन्वॉल्व है, लिपिड भी इन्वॉल्व है और पॉलीसैकेराइड्स भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल है वो मोर कॉम्प्लेक्स है देन द यूकैरियोट्स। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाएगा और वो भी किसका बना होगा? तो सिंपली सेल्यूलोज का बना होगा। और ये सेल्यूलोज क्या होती हैं? इट इज पॉलीसैकेराइड इन नेचर। तो हम लोगों ने 3 डिफरेंस जान लिया। पहला डिफरेंस कि प्रोकैरियोट्स आर स्मॉलर इन साइज, दूसरा डिफरेंस कि प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, और तीसरा हो गया कि प्रोकैरियोट सेल वॉल इज ए कॉम्प्लेक्स सेल वॉल मेड अप ऑफ द लिपिड, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोट्स होती हैं, इस प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस की जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है। इस जो प्रोकैरियोट्स हैं, हम सभी को मालूम है कि हमारी जो क्वालिटी होती है, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी जो बिहेवियर है, वो सब कुछ हमारे डीएनए से डिसाइड होता है। तो प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए होगा और यूकैरियोट्स में भी डीएनए होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होगा उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, कि इस प्रोकैरियोटिक सेल्स पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं। वहाँ सिर्फ क्या होगा? सिर्फ डीएनए पाई जाएंगी। और हम इस डीएनए को यहाँ पे जो एरिया होगा, जिस एरिया में ये डीएनए पाई जाएंगे, उस एरिया को कहेंगे इट इज़ द न्यूक्लियोइड्स, NUCLOIDS। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए होंगी वो न्यूक्लियस के अंदर होंगी, और ये जो न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस भी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा और जिसका हम लोग नाम देंगे इट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वहाँ जैसे हम लोगों ने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा और उस मेम्ब्रेन का नाम देंगे इट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही हैं, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया इट इज़ ए न्यूक्लियस। और यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही हैं, तो हमने इसका क्या नाम दे दिया? इट इज़ ए न्यूक्लियोइड्स। सो दिस इज द डिफरेंस कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड्स पाए जाएंगे, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस पाई जाती है। अब फिर ये बताया जा रहा है कि जो डीएनए है, डीएनए हमारी प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होंगी वो सर्कुलर होंगी, जबकि जो यूकैरियोट्स होंगी वहाँ पे ये लीनियर होंगी। अब देखिए सर्कुलर और लीनियर का क्या मतलब हुआ? बहुत ही सिंपल है। सपोज करें कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए है, मीन्स प्रोकैरियोट्स में डीएनए है। सपोज करें कि दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल और इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए है, तो डीएनए क्या होगा? वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। और जब ये सर्कुलर फॉर्म में होगा तो इसे क्या कहेंगे? इट इज फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी, इस यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होगा वो लीनियर शेप में होगा। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते, लेकिन एक दोनों एंड एक दूसरे से मिले हुए नहीं होंगे, तो इसे कहेंगे इट इज़ द लीनियर डीएनए। अब यहाँ पे एक वर्ड हम देख रहे हैं दैट इज द डबल स्ट्रैंडेड। यहाँ भी क्या कहा जा रहा है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और यहाँ भी क्या कहा जा रहा है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इस डबल स्ट्रैंडेड वर्ड का क्या मीनिंग है? तो बहुत ही सिंपल है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब क्या होगा कि सपोज करो कि ये सर्कुलर है, तो ये एक्चुअल में ये दो चीज़ें ऐसे बनी हुई हैं, तो इसे कहेंगे इट इज़ द डबल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे क्या हो गया लीनियर में कि डबल स्ट्रैंडेड मीन्स ऐसे हो गई और ये दिस इज, तो दिस इज कॉल्ड द डबल स्ट्रैंडेड।
तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो प्रोकैरियोटिक होंगी उस प्रोकैरियोटिक में डीएनए होंगी वो डबल स्ट्रैंडेड होंगी, जबकि यूकैरियोटिक में जो डीएनए होंगी वो डबल स्ट्रैंडेड होंगी और साथ साथ क्या होगा, इट इज़ लीनियर इन नेचर। तो दीज आर द डिफरेंसेस। नेक्स्ट डिफरेंस ये बताया जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी उस सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये है कि व्हाट इज ऑर्गेनेल्स। देखिए वेरी सिंपल, कि जैसे हमारी बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, और इस हमें मालूम है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और वो ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक इसी तरह से हर एक सेल्स में, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो, उनके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर पाए जाएंगे और वो स्ट्रक्चर अपना कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो सेल के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है तो उसे हम कहेंगे इट इज़ ऑर्गेनेल्स। और हमारे ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर कोई इस तरह का सिस्टम पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ द ऑर्गन्स। दिस इज द मेन डिफरेंस। हमारे जैसे लंग्स है तो लंग्स एक ऑर्गन हो गया, लेकिन वहाँ न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियस क्या हो गया, या न्यूक्लियस के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया या कोई भी पार्ट है तो वो क्या हो गया, दैट इज द ऑर्गेनेल्स। दिस इज द मेन डिफरेंस। बॉडी के अंदर वो है दैट इज कॉल्ड ऑर्गन, और जो सेल के अंदर है तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होंगे, जबकि यूकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो सेल ऑर्गेनेल्स से प्रेजेंट होंगे। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, जैसे आप देख लोगे स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ER, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एटसेट्रा। अब ये सारे स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी तब करेंगे जब हम यूकैरियोट्स चैप्टर को स्टडी करेंगे या यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही जान ले आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप्ड होते हैं और वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर कहा जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं यदि उनके अंदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा भी तो उस सेल ऑर्गेनेल के ऊपर किसी भी तरह का कोई मेम्ब्रेन या किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं पाई जाएगी, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे यदि वहाँ ऑर्गेनेल्स हैं तो ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाएंगी, मीन्स ऑर्गेनेल एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होंगी। तो ये हो गया नेक्स्ट डिफरेंस कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक बट फ्यू सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, बट दीज सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट कवर्ड और नॉट एनक्लोज्ड inside a membrane, while in the eukaryotic cells these organelles are enclosed inside a membrane. फिर नेक्स्ट डिफरेंस कहा जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स पाई जाती हैं, और ये जो राइबोसोम्स हैं उसका होता है कि इट इज 70S राइबोसोम, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स पाई जाएंगी दैट इज द 80S राइबोसोम्स। अब प्रश्न ये है कि व्हाट इज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के बारे में डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे जब हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही जान ले कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर राइबोसोम्स हैं, और वो राइबोसोम्स कौन सा है, इट इज द 70S, एक कोड दिया हुआ है 70S। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर जो राइबोसोम है दैट इज द 80S। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाई जाएंगी। अब प्रश्न ये है कि व्हाट इज क्रोमोसोम। देखिए
हम सभी को मालूम है कि जो डीएनए है, डीएनए हमारे किसी भी एनिमल का या किसी भी ह्यूमन बॉडी का या किसी भी प्लांट का उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है। और इस डीएनए के अंदर भी क्रोमोसोम्स होती हैं, जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो नंबर भी डिसाइड करेगा कि ये कौन सा प्लांट है या कौन सा एनिमल है या कौन सा बैक्टीरिया है। तो जो हमारी प्रोकैरियोट्स होंगी उसके अंदर सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम पाई जाएंगी और यहाँ पे मल्टीपल क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं। अब चूंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल क्रोमोसोम पाई जाती हैं तो इस क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं इट इज प्लाज्मिड, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाई जाएंगे उसका सिंपल नाम क्या है, इट इज क्रोमोसोम। जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज द सेल डिवीजन। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें बाइनरी सेल डिवीजन होती हैं। मीन सेल, जैसे सपोज करें कि आपके बॉडी में कहीं कोई कट लग गई, कहीं कोई खरोच आ गया। अब उस खरोच आने से, सपोज करें कि आपके बॉडी में कोई खरोच आ गई, खरोच आने के बाद क्या, या कोई कट लग गई या कोई डैमेज हो गई, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी की जो होती हैं वो स्किन रिपेयर करती हैं और स्किन रिपेयर होने के बाद हमारी बॉडी वो स्किन वो नॉर्मल हो जा रही है। तो कैसे हो रही है नॉर्मल, तो बाय द सेल डिवीजन, की सेल का ग्रोथ हो रहा है। और सेल का ग्रोथ कैसे हो रहा है, तो बाय द सेल डिवीजन। तो यहाँ पे जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होंगी वहाँ पे जो सेल डिवीजन है उसको हम नाम देते हैं इट इज माइटोसिस, जबकि प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन होगा दैट इज कॉल्ड बाइनरी सेल डिवीजन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, रीप्रोड्यूस, की अपने आप को दोबारा प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इट इज़ द रिप्रोडक्शन। अब सपोज करें कि यहाँ पे जो यूकैरियोट्स हैं वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस करना चाह रहा है तो वहाँ पे एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होगी। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वहाँ पे एक मेल की और एक फीमेल की आवश्यकता होगी, तभी वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में विदाउट मेल और फीमेल, मीन्स जो सिंगल सेल है वो सिंगल सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कंप्लीट किया दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। चलिए हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स आर स्मॉलर इन साइज, यूकैरियोट्स आर लार्जर इन साइज, प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल सेल, यूकैरियोट्स हैव मल्टीपल सेल, prokaryote cell wall is a complex made up of protein, lipid and polysaccharides. Eukaryotes are simple. In animal these cell walls are absent, but in plant cell wall present, but these cell wall are simple cell wall and made up of cellulose, that is the simple polysaccharides. Next is that prokaryotes have DNA without any nuclear membrane, means it do not have nucleus, while prokaryotes has a while eukaryotes has a DNA has a nuclear material and that is enclosed inside the nuclear membrane. नेक्स्ट हो गया कि जो डीएनए होंगी प्रोकैरियोट्स में वो सर्कुलर होंगी और डबल स्ट्रैंडेड होंगी, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होंगी वो लीनियर होंगी और डबल स्ट्रैंडेड होंगी। नेक्स्ट हो गया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स होंगे वो एब्सेंट होंगे, जबकि यूकैरियोट्स एक वेल एडवांस्ड कैरियोटिक सेल्स होती हैं और इस जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाई जाएंगे और सभी ऑर्गेनल्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं इसके बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। यदि सपोज करें कि प्रोकैरियोट्स के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई ऑर्गेनल्स पाई गई भी तो उस ऑर्गेनल्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, जबकि यूकैरियोट्स में जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे उस सभी ऑर्गेनल्स के ऊपर एक कवरिंग होगी जिसे हम कहेंगे कि एक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है एंड इट इज़ 70S राइबोसोम, व्हाइल जो यूकैरियोट्स होंगे उसके अंदर राइबोसोम पाया जाएगा एंड इट इज़ द 80S राइबोसोम्स।
प्रोकैरियोट्स के अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो 1 क्रोमोसोम होगा और इसका हम लोग नाम देते हैं इट इज़ प्लाज्मिड, व्हाइल यूकैरियोट्स के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाई जाती हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है दैट इज बाय द बाइनरी सेल डिवीजन, व्हाइल इन यूकैरियोट्स इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब देखिए जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, इस प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, तो ये ऑर्गेनेल्स हो गया हमारा दैट इज द न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम, मिजोसोम, ग्रैन्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, इसके अलावा फैम्ब्री, पाइलस एंड फ्लैजेला। और जबकि हम यूकैरियोट्स में स्टडी है दैट इज द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus, लाइजोसोम्स, वैक्यूल, ER, राइबोसोम्स, ग्लाइकोकैलिक्स एंड appendages like cilia and flagella। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जो हम पिछले क्लास में स्टडी किया प्लाज्मिड के सेल स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पर ये बताया गया कि सेल के अंदर न्यूक्लियोइड्स पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म पाई जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, सेल वॉल पाई जाती हैं और फ्लैजेला पाई जाती हैं। वहाँ पे हम लोग ये वर्ड स्टडी नहीं किए कि व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स, या वर्ड लिखा हुआ है पाइलस, या वर्ड लिखा हुआ है फिम्ब्री, या वर्ड लिखा हुआ है एंडोस्पोर। तो ये क्या है? ये भी हमारे प्रोकैरियोट्स का पार्ट है। यदि आप प्रोकैरियोट सेल का स्ट्रक्चर याद होगा तो वहाँ कहा गया था कि जो प्रोकैरियोट्स का जो सेल है, सेल वाल जो कवरिंग है वो 3 लेयर्स की बनी है। जो इनर लेयर है दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडिल लेयर है दैट इज़ द सेल वॉल, और एक आउटर लेयर है जिसका हम नाम दिए थे कैप्सूल, और उसी आउटर लेयर को हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, इट इज़ द ग्लाइकोकैलिक्स। यदि वो ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड है तो हम कहेंगे इट इज़ कैप्सूल, यदि वो सॉफ्ट है तो हम कहेंगे इट इज़ द स्लाइम। दूसरा वर्ड आ गया पाइलस और फैमिली। पाइलस और फैमिली क्या होता है आपको याद होगा, सपोज करें कि हम ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम देखा होगा आपने वहाँ पे एक छोटा छोटा इस तरह का स्ट्रक्चर निकला हुआ है। ये जो स्मॉलर स्ट्रक्चर निकला हुआ है दिस इज द पाइलस, और इस पाइलस का मेन पर्पस होता है कि प्रोकैरियोट सेल्स को किसी भी दूसरे सरफेस या किसी दूसरे प्रोकैरियोट्स के साथ कंबाइन करने में, ज्वाइंट करने में, यूनाइट करने में हेल्प करता है। इनके सहारे ये प्रोकैरियोट सेल से किसी भी दूसरे सरफेस से अपने आप को स्टिक कर सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लैजेला हम लोग मालूम है, फैम्ब्री, इसी के अंदर फैम्ब्री भी पाई जाती है, जो सीलिया कह सकते हैं, ये सीलिया पाई जाती हैं। एक वर्ड आया एंडोस्पोर। देखिए एंडोस्पोर क्या होता है, सपोज करें कि कोई अनफेवरेबल कंडीशन डेवलप हो रही हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होती हैं ये प्रोकैरियोट्स इनएक्टिव हो जाती हैं, और इनएक्टिव होने के बाद उसके अंदर एक्टिविटी बंद हो जाएंगी, तो उस तरह के प्रोकैरियोट्स को नाम क्या देते हैं, इट इज़ द एंडोस्पोर, इट इज़ कॉल्ड एंडोस्पोर। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी जो प्रोकैरियोट्स होती हैं वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं, और तब उनसे कहेंगे इट इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी टॉपिक समझ में आ गई होंगी, सारी पॉइंट क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, तो आप अपना कमेंट जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। मैं उसका रिप्लाई देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना कमेंट, अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करें। थैंक्स अ लॉट।